अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है सुदेश और उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारिया। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको एंड तक देखें। आज बहुत ही ज़बरदस्त अंदर की न्यूज़ देने लगे हम लोग आप लोग को, तो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीबी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम बात करें कल इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के ऊपर। कल उम्मीदें यही हैं कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड इंडिया को चोक करेगा। न्यूजीलैंड खुद चोक नहीं करेगा क्योंकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। सीधा चलते हैं अपने दोस्तों के पास और पहले उनसे इस टॉपिक पे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में कि उन्हें कौन ज़्यादा अपर हैंड लग रहा है। जी सुदेश भाई। यार सब यही बोल रहे हैं कि ना मैच जो है वो न्यूजीलैंड बासानी जीत जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की हमारी बातें थी ना, जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा, साउथ अफ्रीका को हरा देगा, क्रूशल मैचेस में सब उल्टा हुआ है। तो अब जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, मुझे लगता नहीं ऐसा, वो मार देंगे इंडिया वाले, मुझे तो लग रहा है। और इंडिया की टीम बहुत मजबूत टीम है, बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा, ग्राउंड भी वही है आपका, वैनखड़े छोटे ग्राउंड है। अच्छा नहीं, हाँ इसमें ये चीज है कि सब टॉस का वेट करेंगे, क्योंकि सेकंड बैटिंग में मुश्किल होती है, क्योंकि लाइट्स अंडर द लाइट्स जो है ना, बॉल जो है स्विंग भी करने लग जाती है और ड्यू फैक्टर तो आ ही जाता है। लेकिन आप देखिएगा कल जो है वो जो पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। एक चीज मैंने ये सुनी, जो लोग र्यूमर फैलाते हैं कि अब शायद इंडिया टॉस में भी सिक्के में भी वो जो जय और वीरू के पास जो है ना, दोनों में हेड या टेल, वो वाला ना यूज कर ले। जिस तरह बॉल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ये भी कहानी ना हो जाए जो आजकल र्यूमर चल रहे हैं। लेकिन बात ये कि मुझे लग रहा है कि इंडिया मार देगा, लगता है ऐसे ही है। देखिए, पहली बात तो ये कि पहले बॉलिंग आए या दूसरी बॉलिंग है इंडिया की। इंडिया के पास तो चिप वाली बॉल है, वो तो दोनों तरफ स्विंग कर लेगा। बकौल बड़े बड़े दिग्गज हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उनके तवस्सुस से मैं बात कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि चिप वाली बॉल है। मेहर भाई, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में ऐसा है कि चिप वाली बॉल है? अगर उनके पास चिप वाली बॉलें हैं तो दूसरी टीमों के पास बिस्किट वाले बल्ले क्यों नहीं है? ये तो सारी फजूल बातें हैं। देखो, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया, लेकिन अच्छी क्रिकेट के साथ साथ कल मैं आपको बताऊँ, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक कोई भी एक ऐसा मैच नहीं खेला। एक इंग्लैंड वाला मैच था जिसमें उनकी बैटिंग ने थोड़ी कोलैप्स किया था और उनको आगे प्रॉब्लम हुई थी। और कल अगर ये हुई उनके साथ प्रॉब्लम, और होगा किसी न किसी दिन उनके साथ, फाइनल में हो जाए या सेमीफाइनल में हो जाए, एक ना एक मैच उनको ऐसा लड़ेगा। और मेरा दिल कहता है कि वो कल ही लड़ जाएगा मैच उनको। मेरा भाई मसला ये है कि सबके सब ना यही बोल रहे हैं, मुझे ही लग रहा है। लेकिन होगा मेरा दिल कह रहा है कल आप ये कह रहे हैं कल का मैच बढ़ सकता है, कल का बढ़ सकता है इंडिया के लिए। और हमारे वो शायद काम आ सकते हैं जो हम निकाल दिए उससे संभाल के रखे शुरली और बढ़ावे। क्योंकि देखो भाई, साफ बात है, खुद जीत नहीं सके तो दूसरे की हार भी जश्न मना लेंगे। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया तो फिर मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। आप बहुत आगे निकल जाते हैं, सपोर्ट करने तो अभी करें। अभी नहीं, अभी तो फिलहाल मैं न्यूजीलैंड को करूंगा, क्योंकि मेरी अब दिली ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, इनमें से कोई वर्ल्ड कप जीते। बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अगर मुकाबला हो तो इंडिया जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन साउथ अफ्रीका से तो मुझे उम्मीद नहीं है, वो हमेशा नहीं, उम्मीद तो देखो मैं न्यूजीलैंड को मैं एक ऐसी टीम मान सकता हूँ जो पिछली दफा 2019 में भी देखा जाए तो एक तरह से जीते ही थे, वो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अच्छा, तो उसके बल्ले से लग के चले गए तो चौका हो गया बेन स्टोक्स के। नहीं, साउथ अफ्रीका जो है ये सेकंड टाइम सेमीफाइनल खेलेगी। सेकंड टाइम नहीं, सेमीफाइनल तो कई दफा खेल चुके हैं, 99 में खेला है और 2019 में भी खेले मेरे ख्याल में सेमीफाइनल। इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को तो सेमीफाइनल था जो न्यूजीलैंड क्वालीफाई किया। न्यूजीलैंड और इंडिया का था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नहीं, साउथ अफ्रीका ने 2015 में खेला था। हाँ, और 99 में खेला, 2015 में सेमीफाइनल खेला था। यही बोल रहा हूँ उसके न्यूजीलैंड के साथ तो आप सही कह रहे हैं, सपोर्ट तो फिर करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा यार, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इनका फाइनल और अच्छा, मैं चाहता हूँ अपनी प्रेडिक्शंस दे कल के मैच के लिए, ताकि जो मेन टॉपिक से हम सीधा उन पे चलें। न्यूजीलैंड यार ख्वाहिश तो न्यूजीलैंड की, लेकिन लगता है ये कि इंडिया जीत जाएगा। भाई मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मेरी हमें बुरा क्यों लगेगा, इंडिया ही जीतेगी। क्योंकि मेरी नजर में रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान मुझे। लेकिन आपको फिर बुरा लगेगा कल जब आप खुश हो रहे होंगे ना इंडिया के हारने में भी।
नहीं मैं तो हर चीज तो में फिर मुनाफत हो जाएगी फिर ये। नहीं हम तो हम तो असल में हर टीम के साथ हैं, जो भी जीते हम उसके साथ हैं, मेजॉरिटी के साथ जाते हैं। ये मुझे ब्लैक शीप लगते हैं ये और मेरा ताल्लुक जरा डायरेक्ट जय शाह से भी मिलता है, आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अच्छा। खैर जो दूसरा टॉपिक है पीसीबी के अंदर, आज ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज से मुलाकात की है, और पॉसिबल ये है कि चीफ सेलेक्टर जो आपके अगले बनने वाले हैं वो हफीज है। पहली बात तो ये कि मेरी ये समझ नहीं है कि वहाब रियाज और सुहेल तनवीर से किस खुशी में मुलाकात की है, उनका ऐसा क्या क्रिकेट के अंदर उन्होंने ऐसा क्या उखाड़ पछाड़ की है कि उनसे मुलाकात की वजीर है ना, मिनिस्टर है वो तो, वहाब रियाज तो मिनिस्टर है, इस वजह से वो उसमें गवर्नमेंट लेवल पर है वो पंजाब। लेकिन दूसरा और सोहेल तनवीर की भी कोई पोजीशन है उसमें, इस वजह से उन्होंने मुलाकात नहीं। मेरा कहने का मकसद आप समझे नहीं, मैं जिस वे में कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने क्रिकेट में ऐसे क्या उखाड़ पछाड़ कर दी थी कि उनसे मशवरे लिए जा रहे हैं। नहीं वहाब रियाज, ये तो वहाब रियाज तो वही है ना जिन्होंने आमिर के साथ टेस्ट मैचेस से पहले रिटायरमेंट ले ली थी, जिस पे इतना जलील हुए थे। अगर आप लोगों को याद हो, मसला ये कि हमारे यहाँ लोगों की जरा याददाश्त कमजोर है। अगर उनसे, अब आपको पता है कि अगली टेस्ट सीरीज हमारी, अगर उनसे मशवरे लिए जा रहे तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। अगर लोगों को ये लग रहा है ना कि ये उछाड़ पछाड़ से, मैनेजमेंट चेंज करने से टीम बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टीम आपकी वैसी की वैसी रहेगी। आप क्या करोगे? टीम तो देखो, अभी मैंने आपको बताया ना, असल में आप गलत ट्रैक अभी यूं पकड़े हुए हैं कि अभी आपके पास T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और आप हार गए हैं वनडे, और वनडे आपके पास आगे है नहीं कोई, मुझे नहीं, पूरे साल में कोई वनडे नहीं है आपके पास, अब डायरेक्ट आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। आप उसके ऊपर बात करें, आप उसके मुताबिक टीम को अभी लेकर चलें। अभी ये सारी फजूल बातें करना, देखो T20 के जो हमारे पास लड़के हैं जो भी है उसमें अच्छा है, वो एक अच्छी टीम बनाए। उसमें आप देखो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी भी है ना, वो T20 हो या हो, एक स्पिनर तो कोई अच्छा ढूंढे ना। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम हुई उस तरफ तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, सब उस सबका पता है क्या, सबका सब फोकस है हमारे इस पे हम बात करेंगे फिलहाल। लेकिन अभी जो मैं चाह रहा हूँ कि अभी सिर्फ इस पे आप लोग अपनी राय दें कि इससे क्या फायदा होगा इनको बुला के बिठाना। नहीं, इनको बुलाने का फायदा मैं बता रहा हूँ ना, तुमने बोला के ऊपर तो मैंने आपसे बाद में बात करी है। वो भाड़ में जाए, वो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। मैंने आपसे पूछा कि अगर जो उखाड़ पछाड़ की जो आप बात कर रहे हो कि इनको बिठा के करनी है, तो सारा नजला अगर सिर्फ कप्तान को हटाने से और इसको चेंज करने से हल हो जाएगा, तो ये हल नहीं है आपके पास। आपके पास वो टीम ही नहीं है भाई। जो आपने जिस चीज की आपको इंडिया में जरूरत पड़ी वो क्या था, आपके पास कोई ढंग का स्पिनर नहीं है, ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं है आपके पास, कोई एक प्रॉपर स्पिनर। आप जिस पर डिपेंड कर रहे थे शादाब के ऊपर और उस्मान मीर के ऊपर, उनके आपने असर देख लिए। और मैं ये दे दूं, वर्ल्ड कप के अंदर 4 स्पिनर खेले हमारे जिन्होंने प्रॉपर बॉलिंग की। एक इफ्तिखार चाचा, दूसरे नवाज, तीसरे शादाब और चौथे उसामा मीर। इन चारों बॉलर ने मिला के टोटल सिर्फ 12 विकेटें ली, जिसमें 4 विकेटें उसामा मीर की और 4 इफ्तिखार चाचा की। जबकि मैच विनर और कोहली की गर्लफ्रेंड शादाब खान, उनकी 2-2 विकेटें। ये परफॉर्मेंस है इनकी। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास स्पिनर्स नहीं है ना। लेकिन इससे जुड़ा मेरे सवाल ले ले ताकि आपको आसानी हो जाए कंक्लूड करने में। कल मीटिंग है ज़का अशरफ की बाबर आजम से, और जो उनका कोचिंग स्टाफ है सारा, मिकी आर्थर डायरेक्टर और हेड कोच जो हमारे ब्रैंडमैन मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो ये तो कल डिस्कस होंगी ना सारी बातें कि भाई आपने अपने दोस्त यार खिलाए, टीमें खिलाए, अब बिठाए, मैं कह रहा हूँ शादाब को सामने और पूछें भाई तुम दोस्ती यारी की वजह से जब खेल लेते तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस थी। आपको पता है हम लोगों ने स्पिन डिपार्टमेंट में 27 नो बॉल दिए और छक्के खाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने। सर हमने तो इतने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, ये तो कुछ भी नहीं है। खैर आप या मैं अब ये मेरा आपने सवाल सुनिए, अब मुझे इसका जवाब देता हूं। मसला क्या है, मसला ये है कि पहले तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से हमें एक बात निकालनी पड़ेगी, दोस्ती यारी कोई ऐसी कहानी नहीं है दोस्ती यारी वगैरह। सर दोस्ती यारी तो थी, लेकिन आपको एक बात अगर दोस्ती यारी नहीं भी थी तो इस चीज का जवाब तो शादाब और बाबर आजम दोनों मिलके बैठ के देंगे ना सामने। बिठाओ ना इनको सबको, क्यों नहीं बिठा रहे हो? शादाब अगर खेला है, शादाब को बाबर आजम तो घर से नहीं लेकर आया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब को दिया है ना, या बाबर आजम का पड़ोसी था, या बाबर आजम ने उसकी सिफारिश करी थी कि नहीं सर इसको खिलाना ही है, मेरे महल्ले में बड़ा अच्छा खेलता था। सर है तो सिफारिश ही, अब आप ऐसी बातें नहीं कर रहे ना, आप ऐसी बातें नहीं कर रहे। अगर आप देखें, अगर आपने वही बैठ के बातें करनी है जो होटलों में बैठकर लौंडे लपाड़े कर रहे हैं, और आप फिर यहाँ पर आप बैठकर फिर आपने भी अगर वही बातें करनी है, शादाब और उसका पीछे से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें देख चुका हूँ। 2021 में इमाद को खिलाता था तो दोस्त था, नवाज को नहीं खिला रहा था तो दुश्मन था। फखर चल जाए तो परफॉर्मेंस है, नहीं चले तो बाबर का दोस्त है। ऐसी बातें नहीं करे ना, ये ड्रामेबाजी की बात है। वो बातें करो जो लगने वाली हो। फखर ने सेंचुरी मार दी तो परफॉर्मेंस है, फखर पाकिस्तान है, खिला रहा था, अबे इसको खिला क्यों रहे हो? इसको दोस्ती यारी पे खिला रहा है,
अबे कोई एक अभी भी जैसे ईमान है, अभी जैसे उसने एक फजूल की बातें करते मैं रहते हो आप यार। लोगों से एक मिनट मैं आप लोगों से ये बोलूं, जिस तरह बाबर को टारगेट किया जा रहा है, जैसे आपने शादाब की, तो बाकी लोग ये नन्हे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं होगा क्या? सारे सवाल वो होंगे कि तुम लेकर नहीं, आओ। सारे सवाल नहीं, क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं मैं बताऊं। बता एक मैं आपको सेकंड, बताऊं। ये हमारे भाई थोड़े से जज्बाती हैं असल में, इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं और चीखना शुरू कर दिया। भाई मैंने कहा वो कप्तान है, टीम जो है उसकी मर्जी से सेलेक्ट हुई है, तो जवाब दे भी वही होगा। अरे नहीं, भाई अरे जवाब भाई के तो है, मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं ये नहीं बोल रहा आप हूँ। कह रहे हो मुझसे जवाब ही नहीं भाई क्यों नहीं भाई मांगोगे? आप ये जवाब हमको सवाल तो मारे, आप अगर तो- तुम्हारी दोस्ती यारी नहीं है उससे, बाबर हाँ, आजम से, उसके हाँ, मोहल्लेदार नहीं है, हाँ, उसका पड़ोसी नहीं, हाँ। तो किस खुशी में उसको सेलेक्ट किया था टीम क्यों में? सेलेक्ट किया था वो बताओ मैं वजह, आपको 10 दफा बताओ बताता वजह, हूं। वो मैं आपको 10 दफा बताएं ना बताता वजह। हूं। अब आज के प्रोग्राम में अगर मैं ये बताने बैठ गया तो फिर वही पहले प्रोग्राम से जो मैं आपको सब बात समझा रहा हूँ कि इनकी सिलेक्शन क्यों हुई थी और इनको क्यों सारी चीजें की गई थी, तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और अभी ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर ये बात समझनी है तो इस पर पूरे प्रोग्राम रख लें, वो मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, मैं शदाब चाहता को हूं है कि एक प्रोग्राम जो है ना, मतलब शदाब, मैं आपको ख्वाहिश बताऊंगा ये मेरी शदाब क्यों कि- गए थे, ये सारे लड़के क्यों गए थे, वो मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कल जो मैच है सेमीफाइनल, कल हम सेमीफाइनल के बाद सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करें, परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तानी टीम की, बिल्कुल सारे कर लें। बॉलर्स बैट्समैन। बिल्कुल कर लें। अच्छा, लेकिन एक बाबर आजम एक के ऊपर छोटी सी उतरे। खबर- एक छोटी सी मैं और खबर दे दूं आपको, मिकी आर्चर के इतने भारी हैं अभी भी माशाल्लाह से, उनके इतने भारी हुए हैं कि वो कल भी मीटिंग के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होंगे, वो जूम एप्लीकेशन के जरिए मौजूद होंगे। तो जूम के जरिए तो उन्होंने कोचिंग भी करी है ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है वो तो। मिकी आर्चर को तो मैंने बोला ना उस घंटे को भारी करना चाहिए। सर बाहर तो अभी आप कर ही नहीं सकते, मजबूरी है ना आपकी, आपने जो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर अभी आप उसको बाहर कर देंगे तो वो जो 6 महीने के और पैसे देने पड़ जाएंगे, वो कौन देगा? चलो फिर देखते हैं, फिर उसको रख लो, ऐसी जूम के लिए रख लो, फिर फजूल में पैसे देने हैं, ये पैसे देने है हैं। क्या आपको मतलब? अच्छा, अब बाकी ये कि एक और न्यूज़ है मेरे पास बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस की वजह। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि बाबर आजम की जो खराब परफॉर्मेंस है उसकी मेन वजह है एक मॉडल हानिया आमिर। माशाल्लाह से दोनों में इस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। आजकल आप उनकी वो वीडियोस भी देख रहे हो कि पुरानी, हालांकि वो वीडियोस उनके पीछे बैठे हुए हानिया आमिर के पीछे गाड़ी के अंदर, और जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे हैं। और फिर वहाँ पे हमने सुना है कि माशाल्लाह से कोई 7-8 लाख की शेरवानी भी खरीदी है बाबर आजम ने। तो सीधी सी बात तो ये कि वहाँ वो क्रिकेट खेलने तो गए हुए नहीं थे, अपने इश्की माशूकी के चक्कर में, शादियों के चक्कर में, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये क्रिकेट खेलते इसलिए कि थोड़े से मशहूर हो और इनकी अच्छी जगह शादियां हो जाए। पहली बात तो ये है कि देखो उनका बाबर फ्यूचर आजम बन थोड़ा जाए। सा मशहूर नहीं है, बहुत मशहूर है। पहली एक बात मैं क्लियर कर दूं, और हानिया आमिर पाकिस्तान में, उसको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि 7-8 लाख अगर उसको बोल लो तो यहाँ पे भाई गली के टुच्चे लौंडे लपाड़े 2-2 ढाई लाख रुपए खरीद लेते हैं, वो तो फिर बाबर आजम है। और इल्जामात और वो लगाना, मेरे पास सुबह इसकी कोई तहकीक नहीं है, यही भाई लगा सकते हैं हानिया आमिर से जोड़ लें, भूटान में या लगाओ किसी से तब जोड़ जोड़ा लें, जाए। तो आप पता ही जोड़ नहीं सकते हैं। मैं मेरे पास देखो, कोई मैं तहकीक नहीं है। भुगतान नहीं लगा रहा, मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। हाँ, रिपोर्ट उनका हानिया आमिर के साथ देखना माशूका चल रहा है और उनकी खराब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह यही है। और यही सिनेरियो एक दफा गुजर चुका है विराट कोहली के ऊपर, जब वो अनुष्का शर्मा के चक्कर में पड़े थे तो माशाल्लाह से वो भी एकदम से डाउन हो गए थे। अल्लाह करे कि इनकी भी हानिया आमिर से शादी हो जाए और ये भी विराट कोहली की तरह फिर से चमकने लग जहाँ जाए। अल्लाह करे उसकी वहाँ शादी हो, जहाँ उसके माँ बाप की रजामंदी हो। आप क्यों फजूल दुआएं दे रहे हो उसको? नहीं, वो तो रजामंदी का तो मसला ये ना कि अगर वो कुछ कह दे उसके माँ बाप तो वो सरफ गाले तक ट्वीट करनी पड़ जाती है। आजम भाई, ऐसी कोई मेरे कहानी बच्चे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया आप लोगों की वजह ऐसी से। कोई कहानी नहीं सर है। सारी कहानी ऐसा- है, परफॉर्मेंस आपकी डाउन ऐसा- इसलिए होती है, आप सारे ऐसा लगे ह्यूमन- ठरकपन में। ऐसा इनकी ठरक परी तो खत्म नहीं हो रही। यार ये वो आपको जाते तो तो ऐसा चलिए पर्सनैलिटी जो है ना, सर, वो चलिए लेकिन जमाल आपको आपका बताऊं, इमामुल हक, मैं आपको हकीमुल हक, बताऊं, परफॉर्मेंस तो मैं आपको होती है, मैं आपको एक वहाँ मसला जाके भाषण दे रहे हैं, हमें प्रोटीन नहीं मिली, उसी नंगे क्रिकेट- बिरयानी खा रहे, प्रोटीन नहीं मिली। बाबर आजम की क्रिकेट तक बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ में बात करनी अच्छी बात सर है। पर्सनल लाइफ नहीं होती, जब एक बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी होता है तो वो पर्सनल लाइफ उसकी नहीं होती, या बच्चों वाली बात नहीं करें। अच्छा। सही ना, ये इस तरह का होता ही नहीं। जब एक बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरी public अल्लाह के ना सामने करे सब तुम कुछ करता पब्लिक है, प्रॉपर्टी बन गए ना फिर किसी दिन, तो सर कर ले, मैं तो डरता नहीं हूँ। मेरे जो भी चक्कर आपको अगर कोई मिल जाए तो आप कर ले उसके बाद, मुझे कोई मसला इस नहीं। उम्र में चक्कर I नहीं don't चलते care। मेरे भाई। उम्र ही क्या है अभी, जवान हुए अभी ताजा 19 साल, शनाख्ती कार्ड बना पिछले साल। अब क्या बातें कर रहे हैं सर, आप बूढ़े हुए, शक्ल से नजर आ रहे, हम नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। शक्ल नहीं बताती मेरे भाई। सर शक्ल ही बताती है इंसान की, असल जो है वो शक्ल ही बताती है, बाकी चीजें बाद में आती है। खैर, कल फिर इस पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। तो बस इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।